दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों आज का विषय है समीक्षा कि हम जो भी आवेदन कहीं किसी विभाग में लगाते हैं, सूचना के अधिकार में यदि कोई हम जानकारी चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे मिलने वाले ऐसे लोग हैं जो उनका ये कहना है कि हम सूचना के अधिकार में जानकारी तो मांगते हैं पर हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सूचना के अधिकार में कुछ जानकारी वर्जित है। जैसे प्रश्नवाचक आप जानकारी नहीं मांग सकते कि जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्या, कैसे हुआ, ये जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं। तो आपको सर्वप्रथम उसकी सटीक जानकारी होनी चाहिए कि हमको इस काम के लिए ये, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक आपको बताता हूं कि जैसे किसी भी कार्यालय में एक पंखा लगा है, तो उस पंखा की खरीदारी संबंधित आप टेंडर से संबंधित सभी दस्तावेज और उससे बिल, उस पंखे का बिल, उस पंखे की गारंटी वारंटी कार्ड मांग सकते हैं। यदि आप ऐसे जानकारी मांगेंगे कि आपके कार्यालय में कब पंखा लगाया गया उसका बिल चाहिए, तो कब, कहां, कैसे, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो सर्वप्रथम हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा कि हम किस फॉर्मेट में जानकारी मांगे। दूसरा, कुछ लोगों का यह कहना था कि हम शिकायत करते हैं पर कार्रवाई नहीं होती, तो उसका भी हमें प्रॉपर फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि किस फॉर्मेट में किस किस को हम शिकायत करें जिससे जाके उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि जो सरकारी विभाग है, शासकीय विभाग है, वो आज के डेट में कर्मचारी नहीं होने के कारण, उनकी भी संपूर्ण गलती उनकी नहीं है, कर्मचारी नहीं होने के कारण कई बार जो ज्यादा जरूरी काम होता है उसमें लग जाते हैं और वो फाइल रखा रह जाता है, और इसमें जिसकी शिकायत हमने किया है उससे संबंधित कोई चाहने वाला अधिकारी है तो वो जानबूझकर भी फाइल दबा देता है। तो सर्वप्रथम तो ये हमें समझना होगा कि हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी की शिकायत कहां कहां कब कैसे करना चाहिए, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे हम आज एक विभाग ले ले, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किसी कर्मचारी की अगर शिकायत करनी है तो लोक निर्माण विभाग का इंजीनियरों में जो मुख्य होता है वो होता है प्रमुख अभियंता। तो हम प्रमुख अभियंता को एक शिकायत करें, उनके नीचे होता है मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता को एक शिकायत करें। अब आपको यह देखना होगा कि हम कौन से मुख्य अभियंता को, जैसे प्रमुख अभियंता तो पूरे प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख अभियंता पूरे प्रदेश के लिए हो गया, लेकिन अब इनके नीचे संभाग वाइज जिस संभाग में है उस संभाग का मुख्य अभियंता अलग है। जैसे जबलपुर का अलग है, भोपाल का अलग है, इंदौर का अलग है, ग्वालियर का अलग है, सागर का अलग है। तो इसी तरह से हमें यह देखना होगा कि जैसे सागर से संबंधित कर्मचारी है तो पहले तो प्रमुख अभियंता को एक शिकायत करें, उसके बाद मुख्य अभियंता सागर को शिकायत करना होगा, उसके बाद यह देखना होगा कि अधीक्षण यंत्री, उसके बाद जो आता है वो अधीक्षण यंत्री होता है। तो सागर से संबंधित जिस मंडल में जो अधीक्षण यंत्री होता है उनके पास शिकायत करनी होगी। उसके बाद फिर कार्यपालन, जिस कार्यालय में वो काम कर रहा है उस कार्यालय के जो प्रमुख होता है कार्यपालन यंत्री, वहां उसकी शिकायत करनी होगी, तब जाके आपको प्रॉपर कार्रवाई होगा। अब जैसे 10-15 दिन पहले आपने किसी की शिकायत की और 20 दिन बाद उसी शिकायत पे आप एक आरटीआई लगा दो, जो कि हमने जो शिकायत की थी इस दिनांक को, उसके संदर्भ में आपके कार्यालय से जो कार्रवाई किया गया है उससे संबंधित हमें जानकारी दीजिए। तो फिर वो प्रॉपर कार्रवाई भी होगी, आपको जानकारी भी मिलेगा और सारी चीजें होंगी। तो हम ये नहीं कह सकते। अब जैसे मान लीजिए एक और विभाग का उदाहरण लेते हैं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग है। अब इसमें मान लीजिए किसी अधिकारी की हमें शिकायत करनी हो, तो अधिकारी की शिकायत करनी है तो आप प्रशासन में सबसे जो प्रमुख होते हैं उसमें, जैसे ब्यूरोक्रेसी में अगर हम मान के चले आईएएस में, तो किसी भी प्रदेश में सबसे उच्च पद पे वहां के मुख्य सचिव होते हैं। तो एक पत्र आप मुख्य सचिव को लिखें, उसके बाद फिर नगरीय प्रशासन में जो प्रमुख सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जिसको सचिव बोलते हैं, तो प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखें। उसके बाद उससे संबंधित जो संचालनालय है, सभी राज्यों में अलग अलग संचालनालय है, तो नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय के आयुक्त को एक पत्र लिखे। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि किसी नगर निगम में वो अधिकारी है तो एक प्रति नगर निगम कमिश्नर को भी दे, और फिर आप ऐसे ही आपको ट्रैक करके नीचे तक आना पड़ेगा, तब जाके आपको कार्रवाई होता हुआ दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वाहन चेकिंग अभियान से संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसमें जैसे ही मैंने 2 दिन बाद जानकारी मांगी उसके बाद से उस चेक पॉइंट पे एक भी पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो
बिना आदेश का चेकिंग पॉइंट लगा के चेकिंग कर रहे थे, पब्लिक को परेशान कर रहे थे और उनके पास किसी भी प्रकार का आदेश नहीं था। अब वहां उस चेक पॉइंट पे कोई भी एक भी पुलिस वाले चेक करने के लिए नहीं खड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर आप जागरूक रहेंगे तो खुद को भी संरक्षित कर पाएंगे और अपने आसपास लोगों को भी संरक्षण दे पाएंगे। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह की सूचना लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।